अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको लॉक्सीटन टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। लॉक्सीटन टेबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूवर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वीवर्स, लॉक्सीटन टेबलेट ये एवोल्यूशन फार्मा की प्रोडक्ट है और इसका जो जेनेरिक नेम है वो है मिलॉक्सीकेम यूएसपी। ये नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की मेडिसिन है जो कि नेसेड भी कहलाती हैं। नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की मेडिसिन जो होती हैं ये इंसानी जिस्म में दर्द, बुखार और सोजिश वगैरह को कम करती हैं, यानी कि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। और जो मिलॉक्सिकम होता है ये मार्केट में 7.5 मिलीग्राम और 15 मिलीग्राम की दो मुख्तलिफ मिकदार में दस्तियाब साल्ट होता है। और जो मिलॉक्सिकम होता है ये मार्केट में टेबलेट्स फॉर्म में भी दस्तियाब होता है। इसके अलावा कुछ कंपनियां इसके कैप्सूल्स फॉर्म भी बनाती हैं, इसके इंजेक्शन फॉर्म भी होती है और इसके जो क्रीम्स या जेल्स फॉर्म भी होती है जो कि लोकली अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तो वीवर्स, इसकी मज़ीद इस्तेमालात में आपको बता देता हूँ। तो लॉक्सीटिन टेबलेट का आम इस्तेमाल इंसानी जिस्म में तमाम इकसाम की दर्द यानी पेन को कम करने के लिए करवाया जाता है। लॉक्सीटिन टेबलेट का इस्तेमाल जो होता है ये रूमेटाइड अर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस के खिलाफ मौसर है, यानी जो गंठिया होता है जिसकी दो इकसाम होती हैं, एक होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस और दूसरा होता है ओस्टियोआर्थराइटिस, तो उसके खिलाफ ये मौसर है। इसके अलावा एक मसला होता है जिसको एनक्लूजिंग स्पंडोलाइटिस कहते हैं, तो उस मरज़ में मुब्तला अफराद को भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। फीवर, सोजिश और तमाम किस्म के जो दर्द होते हैं ख़वातीन में, अय्याम का जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी मिकदार खुराक या डोज में आपको बता देता हूँ। तो ये अडल्ट में इस्तेमाल करना चाहिए। 16 साल से कम उम्र में इसका इस्तेमाल इंतहाई ममनू है। तो बालिग अफराद में इसका जो इस्तेमाल होता है वो शदीद नोयत के केसेस में 15 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल करवाई जाती है। ये एक लॉन्ग एक्शन मेडिसन है, यानी इसका जो असर है वो ज़्यादा देर के लिए रहता है, इसलिए एक लॉन्ग एक्शन मेडिसन है। आम नोयत में ये 7.5 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल करवानी चाहिए और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिलीग्राम तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी 15 मिलीग्राम से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीवर्स, ये कुछ अद्वियात के साथ या कुछ केसेस में कंट्रा इंडिकेशन भी रखती है। बिलखसूस जो लोग अस्थमा का मरज़ में मुब्तला होते हैं, दमा के मरज़ में मुब्तला होते हैं, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर के मरज़ में मुब्तला अफराद को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो जिगर के मरज़ में मुब्तला हैं, यानी लीवर डिसऑर्डर का शिकार हैं। रेनियल फीवर यानी जो अमराज गुर्दा वगैरह का शिकार होते हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसे अफराद को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनको किसी किस्म की ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो। अमराज दिल या हार्ट फेलियर में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट में यही है कि ये सर दर्द कर सकती है, कुछ केसेस में ये गनुदगी कर सकती है, नज़र का धुंधलापन यानी कि ब्लर्ड विजन वगैरह हो सकता है, वेर्टिगो हो सकता है, टेनाइटस हो सकता है यानी कान बज सकते हैं। तो हमला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं में भी इसका इस्तेमाल महफूज नहीं है। कुछ दीगर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की अद्वियात जो होती हैं, मिल्क जो निम्सोलाइड वगैरह होती है, उसके साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीवर्स, ये थी मिलॉक्सीकेम या लॉक्सीडिन टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।